ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, जो कल वाला जो काम था वो ये रहा, और कल वाले बात में यहीं से इसको आगे बढ़ाओ आज। तो इस प्रोसेस को जब तुम यहाँ से आगे बढ़ाओगे, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुल मिला के अपोज करा है मेजॉरिटी को, मतलब सपोर्ट किसको करेगा? माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी की अगर बात करिए तो माइनॉरिटी मतलब एन की तरफ माइनॉरिटी में कौन है? होल। तो इधर होल है कम और इधर होल ज़्यादा है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन है कम। तो इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन ही हो गए माइनॉरिटी में, ये इलेक्ट्रॉन हो गए माइनॉरिटी में इस तरफ, और होल हो गया माइनॉरिटी में इस तरफ, माइनॉरिटी में इस तरफ। अब ग्रीन पेन से दिखा लो माइनॉरिटी वाले को। अब आप समझिए, अगर मान लो एन के तरफ जो इलेक्ट्रॉन थे, एन के तरफ जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो डिफ्यूज़ करके जा चुके हैं, उनमें तो डिफ्यूजन हो ही रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि जो कम थे, जो होल थे, उनका क्या? तो सपोज़ करो कोई होल इधर उधर, बहुत सारे होल इधर घूम रहे होंगे, बहुत सारे होल इधर घूम रहे होंगे, उसमें से एक आध होल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आए तो उस होल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि होल पॉजिटिव है तो उस होल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब अपनी डायरेक्शन में उसको सपोर्ट करेगा, मूव कराएगा। तो तुम सोचो, अब उस होल को इधर बोलोगे कि होल इधर चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और तुम बोलोगे कि होल में इधर हो गई है ड्रिफ्टिंग। ये ड्रिफ्ट किस में हुआ है? इसको तुम होल में कहोगे ड्रिफ्ट। अब जरा सोचो, अब P के तरफ E कम है, लेकिन है तो सही, इसके तरफ E मान लो इधर उधर घूम रहे थे, उसमें से एक आध इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके संपर्क में, एक आध इलेक्ट्रॉन अगर इसके संपर्क में आ गया, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अगेंस्ट फोर्स लगाता है उल्टी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ ड्रिफ्ट कर देगा? इधर। तो इधर इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर हो गए ड्रिफ्ट। अब बात यहाँ ड्रिफ्टिंग की चल रही है, तो क्या ड्रिफ्टिंग के बाद करंट की भी बात कर लें एक बार? अब ज़रा सोच के देखो, होल चूँकि पॉजिटिव की बात होती है होल के साथ, तो ड्रिफ्ट अगर इधर हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि आई होल ड्रिफ्ट, क्या ये बात सही है क्या? कि ड्रिफ्ट वाला करंट जो होगा इसी तरफ होगा। और समझना एक बार और समझना, इलेक्ट्रॉन उधर ड्रिफ्ट हो रहा है उधर, यानी कि उसका करंट तो मेरी तरफ आएगा, यानी कि अगर मैं इधर से बात करूँगा तो ये आई आएगा किसका? इलेक्ट्रॉन का, जो कि आ रहा है ड्रिफ्ट के कारण। तो एक नेट करंट यहाँ फिर से सेटअप हो रहा है, समझो ये नेट करंट किसका है? आई ड्रिफ्ट का। और वो किधर आ रहा? देखो वो आ रहा है इधर, मतलब मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो उधर N है और इधर P है, N से P हमारा ड्रिफ्ट आ रहा है। और अगर इसकी बात करूं, ये किसका है? डिफ्यूज़न का। तो अगर मैं बात करूं I डिफ्यूज़न का, तो I डिफ्यूज़न कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखो P से लेके N की तरफ। क्या दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं? बिल्कुल हैं। दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं? बिल्कुल हैं। अच्छा, जब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं तो इनके साथ क्या हुआ होगा, ज़रा ये सोचो। शुरुआत के दिनों में सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ होगा? सबसे पहले डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट? डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन उसकी संख्या के अकॉर्डिंग था, तो पहले डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ होगा। जब शुरुआत के दिनों में डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ होगा तो डिफ्यूजन वाले करंट बने होंगे, समझो। धीरे धीरे जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होने लगा होगा, एक समय डिफ्यूजन में क्या हुआ होगा? इधर से मेजॉरिटी वाले सामने आए होंगे, मेजॉरिटी वाले मूवेबल जो हमारे पास चार्ज थे वो सामने आए होंगे, और वो ख़त्म हो गए, बस आयंस रह गए। तो ये सब हमने आयंस यहाँ पे दिखा दिया, आयंस की बाउंड्री यहाँ पे बन गई। अब समय के साथ साथ जितने ज़्यादा डिफ्यूजन हो रहे होंगे उतने ज़्यादा ये आयंस की बाउंड्री बन रही होगी, और जैसे जैसे इस आयंस की बाउंड्री बनती जाएगी इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो ड्रिफ्टिंग भी शुरू हो जाएगी। जब ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी तो समय के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत, ड्रिफ्टिंग भी मजबूत। तो क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि चूंकि ड्रिफ्टिंग के कारण भी करंट यहाँ पे बन रहा है माइनॉरिटी वाला, तो एक समय आएगा कि दोनों करंट की वैल्यू बराबर हो जाएगी, एंड दैट वाज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन दोनों बराबर हो जाएंगे, और वो बराबर होने का मतलब क्या है कि सर्किट में नेट करंट जीरो हो जाएगा। हो सकता है नेट करंट जीरो हो जाने का मतलब क्या है
कि इनका अच्छा डिफ्यूज़न का जो रेट होगा, जो डिफ्यूज़न का रेट होगा अगर वो ड्रिफ्ट के रेट के बराबर हो जाए तो दोनों में इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी उस समय, है कि नहीं। तो ये पूरी इसकी पिक्चर है, 2 लाइन इसमें लिख लेंगे फिर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ नोट करने लायक तुमको लग रहा है तो कर लो। कल हमने नोट करा था, कल के बाद की कहानी यहाँ से बनी है, कल के बाद की कहानी यहाँ से बनी है, जो आपको थोड़ा सा अरेंज करना है कर लीजिए। फॉर्मूले वाली कॉपी में तुम चाहो तो इसका एज छाप सकते हो। लिख लिए होंगे तो बोलिएगा, 1-2 पॉइंट लिखा दूंगा। लिख लिया? लिखें कुछ पॉइंट्स। लिखिए, एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट विल बी इक्वल। एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट विल बी इक्वल, हेंस नेट करंट इक्वल्स टू 0। नेट करंट इक्वल्स टू 0। अगला पॉइंट लिखो, इट मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग बिकम्स इक्वल। रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग बिकम्स इक्वल, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, ड्रिफ्ट का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। ड्रिफ्ट का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी के मूवमेंट को सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी के मूवमेंट को सपोर्ट करता है। माइनॉरिटी के मूवमेंट को सपोर्ट करता है। अब तुमको मैं एक कहानी लिखाने जा रहा हूँ कि पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम अचीव होने तक हुआ क्या था। जैसी कहानी बोलूँगा तो तुम एक सेंटेंस के बाद अगले सेंटेंस में इस तरीके से डैश दे देना। एक सेंटेंस पूरा करना, फिर डैश, फिर वो सेंटेंस पूरा करना, फिर डैश। तो तुमको लगेगा कि ऑर्डर वाइज चीज़ें चल रही है, पूरी पिक्चर है। हेडिंग दे दो, इक्विलिब्रियम की कहानी। हेडिंग है इक्विलिब्रियम की कहानी। जो तुम्हारे पास ये पूरी पिक्चर है ना, इसी को देख के बोल रहा हूँ कि क्या क्या हुआ होगा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हुआ होगा, उसमें से अगर ऑब्जेक्टिव सवाल छटते हैं छोटे छोटे तो कैसे आ सकते हैं। पूरी कहानी लिखो। इनिशियली कोई डिप्लीशन लेयर नहीं था। सबसे पहले कल की बात, इनिशियली कोई डिप्लीशन लेयर नहीं था। अब डैश दे दो अगली बात के लिए, डैश कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फिर डैश इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता था, डिफ्यूजन को रोकता, फिर सुनता भी रहना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फिर डैश दे के लिखो डिफ्यूजन को रोकने वाला कोई नहीं, डिफ्यूजन को रोकने वाला कोई नहीं। फिर डैश डिफ्यूजन करंट सबसे ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन करंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर डैश ड्रिफ्ट करंट सबसे कम होगा, ड्रिफ्ट करंट सबसे कम। फिर डैश जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, फिर डैश अपोजिशन बढ़ेगा, अपोजिशन बढ़ेगा। फिर डैश ये अपोजिशन किसका था, डिफ्यूजन का, तो डैश देख लिखो डिफ्यूजन कम होगा, डिफ्यूजन कम होगा। आगे लिखो ड्रिफ्ट को
इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट मिलेगा, ड्रिफ्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट मिलेगा। डैश देके बोलो, ड्रिफ्ट बढ़ेगा, ड्रिफ्ट बढ़ेगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा, ड्रिफ्ट बढ़ेगा, डैश देके ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। फिर डैश दो, एट इक्विलिब्रियम आई डिफ्यूजन बराबर आई ड्रिफ्ट, मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ही। आई ड्रिफ्ट बराबर आई डिफ्यूजन, ब्रैकेट में लिख दो इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। हेंस फाइनल लिख दो बात, हेंस आई नेट बराबर 0। ये पूरी कहानी है 5 बार 7 बार से लेके 10 बार, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रेन, इसको पढ़ते रहिएगा, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रेन, इसको पढ़ते रहिएगा। सही है। अब कुछ ग्राफ के बारे में बात करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें। एक दो चीज़ तुमसे पूछता हूँ, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है वो तो यहीं पे हुआ है, डिप्लीशन लेयर पे ही। पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ सेटअप हुआ है ना भाई, इसके इधर पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं है। सुनो एक तुमको बात बताता हूँ, 2-3 चीज़। चलो इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं, हेडिंग डालो थोड़ा, डिस्कशन ऑन ग्राफ। कुछ ग्राफ के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन ऑन ग्राफ, कुछ ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये डायग्राम बनाना मेरे साथ, इस डायग्राम को बनाना। थोड़ा एक मजबूत डिप्लीशन लेयर हमने बना दिया, खूब सारे इमोबाइल आयंस लेके आ गए। एक इस तरह का रीजन हमने सेट कर दिया, एक इस तरह का रीजन हमने सेट कर दिया। ग्राफ बनाना, सबसे पहले ग्राफ इसने पूछा है, सबसे पहले हमसे ग्राफ पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। अब जरा सोचिए, चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, हर तरीके की चीज़ें हमसे पूछी गई है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसमें एन वाले में हमारे पास, बना लिया डायग्राम, बनाओ एक बार। चार्ज बना लिया। चलिए अब हमसे चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछा गया है, चार्ज डेंसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ, चार्ज डेंसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ। सोच के देखो, जो अगर ये ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, ये चार्ज डेंसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ है, इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इधर निगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो इधर ग्राफ अगर पॉजिटिव रीजन में होगा तो इधर ग्राफ कहाँ होगा? निगेटिव रीजन में। आप इसको, इस सिचुएशन को आप चाहो तो ऐसे भी एक सिंपल बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे ये आएगा हमारे पास स्मॉल टर्मिनल और एक आएगा हमारे पास बड़ा टर्मिनल, इसको एज ए बैटरी रिप्लेस करा जा सकता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेट कर दिया तो ये एज ए बैटरी है, ये प्लस ये माइनस, बात ठीक है। अच्छा अब जरा सोचो, मैं तुमको इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस वाले रीजन में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कौन हो गया? ये होगा ना भाई, दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, इसके बाहर की जो बात है, ये जो रीजन है ना, इसके उधर, और इसका ये वाला रीजन जो है इसके उधर, इधर तो फ्री चार्ज है ना भाई, इधर फ्री चार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की कोई बात नहीं है। यहाँ तो E0 इधर भी होगा और E हमारा 0 इधर भी होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप बस यहाँ से इस रीजन में हो रहा है। दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नहीं है। अच्छा तुमको एक फार्मूला अगर याद हो, तुमको अगर फार्मूला याद हो, E= होता है माइनस का dV/dr, E= होता है माइनस का dV/dr होता है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट, मतलब कि मैं ऐसा कह सकता हूँ E = 0 का सीधा मतलब है V = कांस्टेंट। अभी थोड़ी देर के बाद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है।
E बराबर 0 का मतलब है V बराबर कांस्टेंट। थोड़ी देर के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, ग्राफ बनाएंगे। तो इतनी बुद्धि तो हमें लग रही है कि भाई जंक्शन के अलावा इधर उधर, इधर या इधर कहीं भी जाओगे तुमको पोटेंशियल क्या मिलना है? कांस्टेंट मिलेगा पोटेंशियल। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है 0। मतलब एक बात अपने को समझ में आ गई कि मन में तुम ग्राफ ड्रॉ करो, तुम फटाक से क्लिक कर जाओगे, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ हो सकता है? जंक्शन पर ही, और बाकी जगह क्या हो सकता है? 0, पहली बात। दूसरी बात, पोटेंशियल बाकी जगह क्या होगा? कांस्टेंट। और जंक्शन पे क्या होगा? पोटेंशियल बाकी जगह कांस्टेंट, जंक्शन पे कुछ होगा। इधर कितना होगा? निगेटिव पोटेंशियल एक तरफ होगा पॉजिटिव पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल, बढ़ते बढ़ते हाई पोटेंशियल, फिर कांस्टेंट। लो पोटेंशियल, बढ़ते बढ़ते हाई पोटेंशियल, फिर कांस्टेंट। एक तरफ निगेटिव में कांस्टेंट, एक तरफ पॉजिटिव में कांस्टेंट। कुछ समझ में आ रहा है ग्राफ कैसा बनने वाला है? डिस्टेंस के साथ अगर ग्राफ बनाएंगे तो। अच्छा ठीक है, तो एक एक करके ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला ग्राफ इसने पूछा है चार्ज डेंसिटी का, तो लिखो ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 1। और तुमसे पूछा चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस। तो देखिए चार्ज डेंसिटी इधर इस तरफ क्या होगा? पॉजिटिव, और इस तरफ क्या होगा? निगेटिव। तो चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस है x, और ऊपर में मैं लिख रहा हूँ चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ इस तरीके से लिखा गया है, और ये एक कांस्टेंट का ग्राफ है, बढ़िया ग्राफ। चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा ग्राफ तुम खुद बनाना, दूसरा ग्राफ खुद बनाना। अच्छा, तो एक पॉइंट लिख लो, आउटसाइड डिप्लीशन लेयर, outside depletion layer electric field is 0 and hence potential is constant। outside depletion layer, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर में है? बस इतने ही दूर में है। यही रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैंने ग्रीन कर दिया। आउटसाइड डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर है। आउटसाइड डिप्लीशन लेयर E इक्वल्स टू 0 hence V इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रख के आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाइए, कैसा होगा? क्या ग्राफ क्या बनाइए? आप मेरी बात को सुनिए, आप एग्री कर रहे हैं तो बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ एब्जॉर्ब किया गया, इसके ठीक नीचे वो ग्राफ सबसे पहली बात इस तरीके से एब्जॉर्ब किया गया, इस तरीके से। ये ग्राफ तुमको डायरेक्ट याद करना, इसकी मैथ्स हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सेमीकंडक्टर का बस बेसिक आइडिया लेना होता है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस हाँ, ये ग्राफ एक सिमेट्रिकल ग्राफ और इस तरीके से एब्जॉर्ब किया गया। तुम इस ग्राफ को और बढ़िया भी चाहो तो बना सकते हो। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, इस तरीके का सेटअप है, बिल्कुल ये सिमेट्रिकल ग्राफ जाएगा ऐसे करके। तो तुमको इस रीजन से मतलब है, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, दिस इज़ द रीजन, तुमको इस रीजन से मतलब है, सही है? ये इस तरीके से, इस तरीके का ग्राफ एब्जॉर्ब किया गया, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। ध्यान रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। हमें इसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब मन में सवाल आता है, ऐसे ही क्यों बना दिया पलट के? सीधा भी तो बना सकते थे, मैक्सिमम ही तो दिखाना था, मैक्सिमम ही तो दिखाना था, सीधा भी तो बना सकते थे। अरे इसको तुम कहोगे कि यार ऐसे भी तो दिखा सकते थे, ऐसे भी तो दिखा सकते थे। पलटा क्यों? पलटा क्यों के पीछे साइन कन्वेंशन होता है, पलटा क्यों के पीछे साइन कन्वेंशन होता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। लिखो रीजन बिहाइंड दिस ग्राफ। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ निगेटिव में ही क्यों बना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ निगेटिव में ही क्यों बना। अब मुझे तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप कैसे हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हुआ था N से लेके P की तरफ, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में जितनी भी चीज़ें N से P चलेंगी बाई कन्वेंशन उसको हम निगेटिव लेंगे। लिख लो इस बात को, लिखो जो भी चीज़ N से P की तरफ हो, मतलब जो भी क्वांटिटी N से P की तरफ हो बाई कन्वेंशन उसको निगेटिव लेंगे, बाई कन्वेंशन उसको निगेटिव लेंगे, इसलिए इसको निगेटिव दिखाया गया है।
और इस पे सवाल पूछा जाता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो तुम जीनियस हो, तुम बता सकते हो मैक्सिमम जो E का जो मैग्नीट्यूड है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँगा, ये कहाँ बात करूँगा, एट जंक्शन। एट जंक्शन पूरी पिक्चर क्लियर है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, कहीं से कुछ सोचना नहीं है। इसको यहीं रहने देता हूँ। अब आओ इस कॉन्सेप्ट पे। तो ग्राफ नंबर 2 खत्म। नाउ ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 3, ड्रॉ द ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस याद होगा, याद होगा, बिल्कुल ये ज़रूरी है, याद होना चाहिए। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस की कहानी समझिए। समझिए, सबसे पहले यहाँ जब चलूँगा तो यहाँ मैं कहाँ होऊंगा, लो पोटेंशियल पे। लो पोटेंशियल से बढ़ता 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 हाई पोटेंशियल की तरफ जाऊँगा और पहले तो लो में कांस्टेंट रहूँगा। पहले तो यहाँ लो में कांस्टेंट, फिर लो में इंक्रीज होता होता हाई की तरफ बढ़ता हुआ फिर हाई में कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ। यानी कि सबसे पहले ये मेरा लो में कांस्टेंट, फिर इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाइए, फिर ये हाई में कांस्टेंट। क्या कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। अब इस ग्राफ में अपने को एक डिफरेंस मिला है और मिलना भी चाहिए। इस ग्राफ में अगर देखोगे तो अपने को एक यहाँ से यहाँ तक का एक डिफरेंस मिला है। ये डिफरेंस हमारे काम का है। ये ग्राफ पहले बना लीजिए, इस ग्राफ को बनाइए। ये ग्राफ है हमारे पास पोटेंशियल का। ये ग्राफ तुमने बनाया है पोटेंशियल का और नीचे में डिस्टेंस लिखा हुआ है। तुमको डिस्टेंस से ज़्यादा इस ग्राफ का जो डिफरेंस मैटर करता है कि ये देखिए लो पोटेंशियल और ये देखिए हाई पोटेंशियल और इनके बीच में गैप है, और ये ग्राफ का बस डायरेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ से 2-3 चीज़ पूछी जाती है। ग्राफ से 2-3 चीज़ पूछी जाती है। सबसे पहले पूछा जाता है निगेटिव पोटेंशियल की तरफ, तो भाई इधर पी साइड होगा। अगर मैं ग्राफ से पूछूं तो वहाँ देख लो, इधर होगा हमारा पी साइड और इस तरफ हमारा होगा एन साइड। यानी कि पी साइड की तरफ निगेटिव रखा, पहले कांस्टेंट रख दिया, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। और हम जब एन साइड पे गए तो वहाँ पे जो है पॉजिटिव रखा और फिर कांस्टेंट किया, और हम देख भी रहे हैं ऐसा हो रहा है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ग्राफ से पहली बात कि P से N जाना का मतलब क्या होगा, P से N जाने का मतलब सिंपली होगा तुम लो से हाई की तरफ जा रहे हो। सही है। तो ग्राफ के सब बात छोटी छोटी बातें होती है, तुम कर जाओगे। अच्छा, इसमें जब ये ग्राफ पोटेंशियल बैरियर क्यों कहलाता है, एक छोटा सा सवाल है मेरे पास। लिखो लिखो, रुकूं या लिखाऊं? ये जो गैप बना है ना, ये डिफरेंस, ये हमारे लिए काम का है। लिखो, द गैप ऑफ पोटेंशियल, द गैप ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। द गैप ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, डिनोटेड बाय V नॉट। इस गैप को, कौन सा गैप, यहाँ का हाई और लो के बीच जो गैप बना है, इसका नाम V नॉट दे रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल। अब बताओ ये किसके लिए बैरियर है? मेजॉरिटी के लिए बैरियर होता है। बैरियर मेजॉरिटी के लिए होता है। एक सेंटेंस लिखिए, सवाल आता है। लिखो, यह पोटेंशियल डिफरेंस, यह पोटेंशियल डिफरेंस N से P रीजन में, यह पोटेंशियल डिफरेंस N से P रीजन में इलेक्ट्रॉन के मोमेंट को रोकना चाहता है। N से P रीजन में इलेक्ट्रॉन के मोमेंट को रोकना चाहता है। दैट्स व्हाई इट इज़ पोटेंशियल बैरियर। दैट्स व्हाई इट इज़ पोटेंशियल बैरियर। अब इस ग्राफ पे ज़्यादा से ज़्यादा बात अब करने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। पोटेंशियल बैरियर, और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम किस पे कर रहे हैं, हम एक तो सिलिकॉन पे फोकस कर रहे हैं, दूसरा जर्मेनियम पे। दोनों के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू अलग अलग होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है, पोटेंशियल बैरियर की। लिख लो, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर V नॉट। सबसे पहले सिलिकॉन का लिखो 0.7 और जर्मेनियम का लिखो 0.3। अब देखो, सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए तरह तरह की वैल्यू आ रही है लगातार। सारी वैल्यू एक साथ आप याद रखिएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 हमारे काम का है, और इस बार इसके लिए V नॉट बोल रहा हूँ।
सिलिकॉन के लिए लिखो 0.7, जर्मेनियम के लिए लिखो 0.3 वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा तो आपको काम आएगा। एक डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। द लेयर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, डिप्लीशन लेयर। स्टेटमेंट का सवाल था, करिए आओगे। ठीक है भाई, डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको बताता हूँ जिससे डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। डायरेक्ट सवाल, एग्जैक्टली सवाल पढ़ रहा हूँ। पूछ रहा है विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ये जो डिप्लीशन लेयर होते हैं इनका ऑर्डर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, माइक्रोमीटर के ऑर्डर में चलते हैं। लिख लीजिए, ये याद रखिए, लिखो सम इंपॉर्टेंट डाटा। ये डाटा है, मतलब यू हैव टू रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट डाटा। तो पहला तो आपको क्या याद होना चाहिए, पोटेंशियल बैरियर, इसके बिना उपाय नहीं, कोई नहीं दे रहा। दूसरा आपको पता होना चाहिए विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है वो 0.1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर में होता है, 0.1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिप्लीशन लेयर के बीच में एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ऐसे तुमको पहले से पता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिप्लीशन लेयर। अच्छा, ये डिप्लीशन लेयर एक तरीके की लंबाई है क्या, सोचो, लेंथ ही तो है। और हम एक फार्मूला जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, E = V/D जानते हैं क्या, सोचो। बस V का नाम बदल के अगर मैंने बैरियर पोटेंशियल रख दिया और इस D का नाम हमने रख दिया डिप्लीशन लेयर, तो हमारा काम बन सकता है। और हमने आज बैरियर पोटेंशियल को किससे डिनोट किया, V0 से। तो E के जगह पे मैं बोल सकता हूँ V0/D। तो लिख दो पहला, अगला पॉइंट लिख दो, E = V0/D। V0 का नाम दे दो बैरियर पोटेंशियल और D का नाम दे दो डिप्लीशन लेयर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात यहाँ से हो जाएगी। एक तो ये है। एक और डाटा जो आपको पता होना चाहिए, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। विड्थ और डिप्लीशन लेयर ये डोपिंग कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है भाई, ये डोपिंग कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो जो मैं क्या बोल रहा हूँ, विड्थ किसका, डिप्लीशन लेयर का। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डोपिंग कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, देख लीजिए। ये रेसिप्रोकल होता है डोपिंग कंसंट्रेशन का, डोपिंग कंसंट्रेशन का। ये कुछ इंफॉर्मेशन था जो आपको याद होना चाहिए। सीधे सीधे सवाल है, ये सीधे सीधे सवाल हैं, तो उसको मैंने कलेक्ट कर दिया एक साथ। ठीक है, जब तुमको कुछ टेस्ट वेस्ट लगाओगे, कॉपी वॉपी लगाओगे, कहानी वानी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो 2-4 बात यहाँ से मिलेगी। तो ये इसकी पूरी की पूरी पिक्चर है अभी तक में। ठीक है, अब मेरे ख्याल से बहुत बोल लिया हमने इसके ऊपर, अब इसको जो है छोड़ते हैं। अब आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं बायसिंग की। बायसिंग की देखो, हेडिंग दो, कॉन्सेप्ट ऑफ बायसिंग, BIASING, बायसिंग। बायसिंग समझते हो? बायसिंग का सबसे साधारण मतलब क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा दो या फिर बैटरी से जोड़ दो। अभी ये जो जंक्शन बना हुआ है, जंक्शन मतलब होता क्या है, जंक्शन मतलब क्या, यहाँ पे जंक्शन मतलब एटलीस्ट 2 आके मिल रहे हैं, यहाँ तो 2 ही मिलते हैं। अब 2 मिल रहे हैं तो उसको हमने नाम दिया है जंक्शन। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जंक्शन कौन होता है, जहाँ 2 से ज़्यादा वायर मिले। तो लपेटिएगा नहीं सबको, अलग अलग मतलब है। अब चूंकि यहाँ पे 2 एंड आके मिल रहे हैं, 2 आयंस मिल रहे हैं, 2 आयंस के मिलने का मतलब है कि 2 आयंस का एक लेयर बन रहा है, बाउंड्री बन रही है एकदम कॉन्क्रीट का चैक। इसको बोलते हैं डायोड। पीएन जंक्शन का नाम डायोड है, प्यार से उसको लोग डायोड बोलते हैं, बुलाते नहीं आदमी को प्यार से नाम बोलते हैं लल्लू। पीएन जंक्शन का नाम डायोड है। लिखो, पीएन जंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डायोड। डायोड, पीएन जंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डायोड, नाम है इसका डायोड। डायोड इसलिए है क्योंकि इसके पास 2 एंड हैं अलग अलग टाइप के। अच्छा, अब एक तरफ P दूसरी तरफ N, नाम होगा इसका डायोड। और एक मैंने बात बोली है बायसिंग। लिखो, बायसिंग मीन्स सिंपली डायोड पर मतलब जंक्शन पर, है ना। बायसिंग मीन्स सिंपली डायोड पर और जंक्शन पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाना, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। अब पुरानी बातें छोड़ो,
सारी बातें छोड़ो, अब सब कुछ अलग तरीके से। कल से न्यूमेरिकल भी शुरू हो जाएगा इस पे। न्यूमेरिकल मतलब सर्किट जिसको कहोगे। तो आज की कहानी इस तरीके से अब कैसे बढ़ेगी वो देखिए। हमने क्या किया, अब इसको थोड़ा समराइज़ करते हैं। हमने एक डब्बा बनाया, उस डब्बे में एक तरफ P है, दूसरी तरफ N है, और इसके एंड को अभी तक खाली छोड़ा था, इसके एंड को अभी तक खाली छोड़ा था। इसमें कोई कुछ भी कनेक्शन नहीं दिया है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है। मतलब ये कहाँ पे है, अभी इक्विलिब्रियम पे है। सोचो, पूरी कहानी, पूरी पिक्चर चली थी अभी तक, ये इक्विलिब्रियम में है। और जब ये इक्विलिब्रियम में होगा और इसको डायरेक्ट तुम वायर से जोड़ दोगे तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। डायरेक्ट वायर से जोड़ोगे हमारे किसी काम का नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी इसमें आई कितना होगा, 0। अच्छा, जब इसमें आई 0 होगा तो अब तुम सोचो मुझे अगर इसमें करंट चाहिए तो इस दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस देना होगा, मतलब बैटरी से कनेक्ट करूँगा इसको, तब बोलूँगा उसको बायसिंग करना। अब तुमको पता ही है इसको सिंबॉलिक, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। एक बनाते हो P के लिए, क्या बनाते हो, ट्रायंगल। P के लिए तुम बनाते हो ट्रायंगल, और N के लिए खींचते हो डंडी। ट्रायंगल और डंडी, ये ट्रायंगल दिखाता है P साइड को और ये डंडी N को दिखाता है। इसको तुम खूब पहचानते हो। अब ये जब ये मुंह आ गया तब लगता है सेमीकंडक्टर शुरू हुआ है ना। जब तक ये भाई साहब आते नहीं है तब तक लगता है पता नहीं क्या चल रहा था, अब लग रहा है कि सेमीकंडक्टर शुरू हुआ है। तो इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर की शुरुआत होती है। अब ये जो तुम सोचो, इस ट्रायंगल और डंडी के पीछे इतनी बड़ी स्टोरी थी। ट्रायंगल और डंडी के पीछे हम चाहते तो डायरेक्ट इसको रख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट कैसे रखते, इस ये कैसे बना, क्यों बना, के पीछे पूरी स्टोरी है। दैट स्टोरी इज़ इन योर सिलेबस, तो आपको उस स्टोरी का जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से PN जंक्शन, अब हम PN जंक्शन बार बार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डायोड। डायोड बोलो, PN जंक्शन बोलो, दोनों में कोई समस्या नहीं है, दोनों अच्छी बात है। अब चलिए, अब कुछ इसके बारे में बात बताता हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चंस के हेल्प से इसको समझते हैं। नाम तुमने सुना होगा, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड सो ऑन। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड सो ऑन। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता ही है क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले पढ़ना होगा आपको फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, हेडिंग डालिए फॉरवर्ड बायस। अब ये सब हटाइए, ये सब तो अब पुरानी बातें हो गई। फॉरवर्ड बायस, अच्छा बताओ, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। P साइड को हाई पोटेंशियल से जोड़ने को फॉरवर्ड बायस कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो P साइड होगा उसको हाई पोटेंशियल से जोड़िए, वो फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। अब इसके पीछे 6 पॉइंट, कम से कम 6 है, तो 8-10 पॉइंट, मॉड्यूल खोलोगे तो बहुत दिया है, 12-13 शायद। तो उसमें से कुछ पॉइंट उसमें मिसिंग भी है, उसको भी लिखाऊंगा। तो काम की चीज़ें हम लिखेंगे, इसमें पूरा उसका स्टोरी जानने से कोई मतलब नहीं। अब देखिए, हेडिंग दीजिए फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब लिख दो, P साइड को हाई पोटेंशियल से जोड़ना। P साइड को हाई पोटेंशियल से जोड़ना, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। तो कैसे लिखूंगा इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। यहां इसको हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया, और जब एक तरफ हाई तो एक तरफ लोड है, ये ऐसे रीजन बना दिया। ये इसका P साइड है, ये इसका N साइड है। P साइड है और N साइड है। अब जरा देखना क्या होगा इसमें। अब यहाँ से अब अलग कहानी है इसकी। अब इस कहानी को जरा आपको समझना पड़ेगा। ये P साइड, ये N साइड। अब आप समझिए, P साइड में मेजॉरिटी किसकी होगी, सुनते रहना, फिर लिखना तुम्ही को है, होल की। अच्छा, होल बोले तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को जिधर इलेक्ट्रिक उधर ले जाएगा। मतलब सारे होल आगे की तरफ पुश होंगे। सोचो, सारे होल आगे की तरफ पुश होंगे। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने अगेंस्ट लेके आता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुश होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डिप्लीशन लेयर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और पूरी बात बोलूँ तो ध्यान सुना, लिखा दूंगा, सब लिखो मत, सुनो। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर क्या था, बैरियर पोटेंशियल था, किसके लिए, मेजॉरिटी के लिए। अच्छा, तो डिप्लीशन लेयर जो मेजॉरिटी के कारण कौन सा करंट था, डिफ्यूजन। तो जैसी डिप्लीशन लेयर तुम कम कर दोगे
तो उस डिफ्यूज़न को रोकने वाले लोग कम पड़ गए, तो डिफ्यूज़न की संख्या बढ़ेगी, तो डिफ्यूज़न जो है वो बढ़ जाएगा, तो आई डिफ्यूज़न इंक्रीज होगा। और इसका उल्टा ड्रिफ्ट में भी समझ सकते हो तुम, समझ रहे हो क्या? लिख तो सकते हो तुम पॉइंट, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फटाफट ये डायग्राम बनाइए और एक एक करके कुछ पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके पॉइंट पे। जैसे ये क्या लिख दोगे, पी साइड में होल ज़्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो देखो ऐसे रीजन बना दो, ये रीजन बना दो। क्या होगा, क्या होगा, ये होल इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएंगे। अब जरा सोचो, एक इधर जाएंगे एक इधर जाएंगे, तो ये कम होगी साइज। अब एक एक करके सब पॉइंट अगर हम लिखें तो मज़ा आ जाएगा, एक एक करके अगर सब पॉइंट लिखें तो मज़ा आ जाएगा। पहला पॉइंट सबसे पहले ये लिख दो, डिप्लीशन लेयर की जो साइज है वो कम हो जाएगी। लिख दिया फटाफट, तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए अगला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बैरियर पोटेंशियल डिफ्यूजन का बैरियर है, बैरियर पोटेंशियल डिफ्यूजन का बैरियर है, बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा। सोचो सोचो, सोच के लिखना, रट के नहीं, बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो जरा सोचो बैरियर पोटेंशियल कितना कम हो जाएगा। सोचिए, मानिए कि जब अनबायस था तब पोटेंशियल अगर मान लो इसके पास था V0 और तुमने यहाँ से इसको सप्लाई कर दी V। अनबायस था तब पोटेंशियल था V0, तुमने जो यहाँ पे फील्ड सप्लाई करी है वो V और इसकी वैल्यू होनी है कम। तो अब जो नेट जो यहाँ पे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर पोटेंशियल, दैट इज V0 माइनस V। ये क्या आएगा इसका, ये हम पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड बायस, और इस फॉरवर्ड बायस में ये हमारा नया वाला न्यू बैरियर पोटेंशियल आया, न्यू बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हो, क्या कठिन हो रहा है क्या? तुम अगर कनेक्ट करोगे तो लगेगा कि सब ठीक है, नहीं तो लगेगा सब गलत है। ये तो नहीं सोच रहे थे कि साला एक तो सेमी ही था जिसको हम अपना समझते थे, क्या इसमें भी इतना है? हंसी है मतलब इसके मन में ऐसा चल रहा है, हंसी है मतलब इसके मन में कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ा ना, जो सिलेबस में अपन वही बात कर। सही है, चलिए तीसरा पॉइंट, एक एक सवाल है ये जो मैंने तुमको बोला। अब बताओ बैरियर पोटेंशियल किसका बैरियर था? ये डिफ्यूजन का। अब डिफ्यूजन को रोकने वाले पोटेंशियल बेचारे कम पड़ गए, मतलब डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। पॉइंट वाइज लिखिएगा। तो अगला पॉइंट जो भी 3 नंबर है, ठीक है, तो 3 नंबर पॉइंट है भाई। तो ये आई डिफ्यूजन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाएगा, किससे? आई ड्रिफ्ट से। तो क्या इक्विलिब्रियम रहा क्या? नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं रहा, सर्किट में करंट आया। हम भी तो यही चाहते थे, करंट जब नहीं यहाँ लाना रहता तो इतनी मेहनत क्यों करते? तो यहाँ पे ये आ गया। अब चलो चौथा पॉइंट आराम से बताना। अब सर्किट में करंट है, किसका करंट होगा? डिफ्यूजन का। और डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या था करंट का, बताओ। अब लिख दो चौथा पॉइंट, सर्किट में डिफ्यूजन करंट है ओवरऑल, सर्किट में ओवरऑल मतलब नेट डिफ्यूजन करंट है, मतलब डायरेक्शन P से N है, मतलब डायरेक्शन P से N है, डायरेक्शन P से N है। अब बताओ ये जो डिफ्यूजन करंट है जिसका डायरेक्शन P से N है, अब यहाँ पे तुम फंसना मत, ध्यान सुनना। डिफ्यूजन करंट है, डायरेक्शन इसका P to N है। अब मैं पांचवा, अब मैं 5th पॉइंट पे आता हूँ, तुमसे पूछता हूँ डिफ्यूजन किसका था? तुम बोलोगे मेजॉरिटी का, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। डिफ्यूजन था मेरे पास मेजॉरिटी का, कोई दिक्कत नहीं।
और डायरेक्शन है P2n। मेजॉरिटी कौन डिसाइड करता है? इम्प्योरिटी का नंबर, इम्प्योरिटी डिसाइड करता है ना मेजॉरिटी क्या होना है। इसको लिख लीजिए, ये अलग पॉइंट नहीं है, ये ऐसी ज्ञान फूटा है, लिख लीजिए। लिखो कहीं कोने में, मेजॉरिटी का नंबर इम्प्योरिटी डिसाइड करता है। और तुम देखो यहाँ जो करंट हुआ है ये किसके कारण हुआ है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हुआ है। अच्छा, और ये ज़्यादा है ना? अरे डिफ्यूजन ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा होगा। जब करंट ज़्यादा होगा तो कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंस कम होगा। सोचो सोचो सोचो, करंट ज़्यादा हो रहा है मतलब कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंस कम होगा। तो अब तुम बोलोगे करंट का ऑर्डर ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस का ऑर्डर कम होगा। लिख लो इस पॉइंट को, लिखो करंट का ऑर्डर ज़्यादा होगा, ब्रैकेट में लिख दो मिली एम्पेयर में, मिली एम्पेयर में, और रेजिस्टेंस का ऑर्डर कम होगा। अब ज़्यादा और कम की पहचान कैसे होती है? किसी से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ कम का मतलब और ज़्यादा का मतलब आपको समझ में आएगा जब इसको हम कंपेयर करेंगे रिवर्स बायस से। ठीक है, अभी तो बात जैसे समझ में आ रही है आप लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं पोटेंशियल बोलूँ तो आप पोटेंशियल डिफरेंस समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 6 पॉइंट पे, 6 पॉइंट, अच्छा 6 पॉइंट हो गया क्या? 5 हो गया, 6 हो, कितने पॉइंट हो गए भाई? 6 हो गए, 5 हो गए। बस यही 5-6 पॉइंट अभी हमारे लिए काम का है। और थोड़ी सी बात हम अब कर लेते हैं रिवर्स बायस की। तो हेडिंग दो, छोटी सी बात रिवर्स बायस की, रिवर्स बायस की। अब जब तक मैं मिटाऊं 1-2 पॉइंट मिलता हूं, लिखते रहिएगा। रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस का मतलब क्या होगा? रिवर्स बायस का मतलब है वही P को लो से जोड़ दो, P को लो से जोड़ दो, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया जैसे ही तुम P को लो से जोड़ोगे। चलो, तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी, सब कुछ लगभग एकदम से उल्टा बोल देना है, बात बन जाएगी। P के तरफ लो, इसके तरफ हाई। ये मेरा P था, ये मेरा N था। P हमारा लो, इसको हाई, इसको तुमने कर दिया लो, इसको कर दिया हाई। जब ऐसी बात होती है भाई तो ये बन जाता है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। अब इसमें एक एक पॉइंट मुझे बताओ, सोच बताओ 1 मिनट बताओ। ऐसे इधर होल ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब हमने उल्टा कर रहा है मामला। अब जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप ऐसे, मतलब ओवरऑल ये गैप फैलेगा। सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप ऐसे जाएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को उधर लेके जाएगा और होल को इधर पुश करेगा। इसका मतलब पहला पॉइंट तो ये कि जो डिप्लीशन लेयर है ये बढ़ेगा। पहला पॉइंट, डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा। अब तुम खुद से लिख सकते हो, मैं पूछता जाऊंगा तुम लिखते जाना। फर्स्ट पॉइंट, डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा। इसके चक्कर में कौन बढ़ेगा? बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा। तो दूसरा पॉइंट लिख दो, बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा। अब बता दो, बैरियर पोटेंशियल बढ़ के कितना बढ़ेगा? है ना? यस, ये बढ़ेगा V0+B। बैरियर पोटेंशियल बढ़ के हो गया V0+B। अब बताओ, जब बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया तो कौन सा करंट घट जाएगा? डिफ्यूजन, क्योंकि बैरियर किसका था? डिफ्यूजन का, यानी कि डिफ्यूजन करंट अब घट जाएगा, ड्रिफ्ट करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो लिख लो I डिफ्यूजन का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो तुम कहोगे कि जो I डिफ्यूजन है इसका मैग्नीट्यूड I ड्रिफ्ट से अब की बार कम हो जाएगा। उसी कोरस्पोंडिंग बात करो। चौथा पॉइंट, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा अब करंट का? डिफ्यूजन के कोरस्पोंडिंग तो बात होगी नहीं, अब तो ड्रिफ्ट के कोरस्पोंडिंग होगी। लिखो, डायरेक्शन ऑफ करंट अब होगा N2P। डायरेक्शन ऑफ करंट अब होगा N2P। अगला पॉइंट, इसको तुम क्या बोलोगे? माइनॉरिटी वाला करंट। लिखो, दिस इज कॉल्ड माइनॉरिटी करंट। माइनॉरिटी करंट, माइनॉरिटी करंट होगा। अब देखो, अब माइनॉरिटी की संख्या तो देखो कम होती है। सोचो,
अब जिसकी संख्या कम है वही अगर सारा कुछ करे तो उससे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसने अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लिया तो आप समझिए वहाँ तांडव ही होना है। तो इसीलिए यहाँ पे करंट का जो ऑर्डर है वो कम होगा। लिख लीजिए, करंट का ऑर्डर कम होगा। कम और ज़्यादा की पहचान मैंने क्या कही थी, कंपेयर करने से होगा। देखो फॉरवर्ड में तुमने क्या कहा था, ज़्यादा, और किसको ज़्यादा कहा था, किस ऑर्डर को ज़्यादा कह दिया था, उसकी मिली को ज़्यादा कह दिया था। अब मिली ज़्यादा था, यहाँ कम है। सोचो, जब मिली ही ज़्यादा है तो यहाँ कम है, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, कुछ तो उससे कम ही होना चाहिए। तो यहाँ माइक्रो होता है, यहाँ ऑर्डर माइक्रो में चलता है। अब जब करंट कम तो कौन ज़्यादा, रेजिस्टेंस, और वहाँ रेजिस्टेंस कम था और यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, 10 का पावर 6 के ऑर्डर में होता है, वहाँ लगभग 100 के ऑर्डर में होता है। वहाँ लगभग 100 और यहाँ 10 का पावर 6। वहाँ रेजिस्टेंस 100, यहाँ 10 का पावर 6, तो यहाँ 10 का पावर 6। ये इतनी बातें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में आपको ध्यान रखनी होती है। और इसके बाद से इस पे एक छोटी सी बात करेंगे, कल मैं इसको रिकैप करा दूंगा और उसके बाद कल से सर्किट एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। तो कल से हमारा सर्किट शुरू होगा। आज इतना ही भाषण दूंगा, कल से सर्किट करूंगा। आज आपका काम है इसको जाके एक बार पढ़ जाइए। ओवरऑल फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की प्रॉपर्टी हो गई। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन करंट का। एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होता है आई के साथ, और उसको फिर तुम उसको वी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आज बस इतना ही, मौज करिए।